नंबर 11 देखिए, प्लेस ए एंड बी 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। प्लेस ए है और इधर प्लेस बी है, एक दूसरे से कितने किलोमीटर अपार्ट है? 80 किलोमीटर। A car started from A and other from B at the same time। एक कार A से शुरू होती है और एक कार इस B से शुरू स्टार्ट होती है। If they move in the same direction, यानी कि अगर A इस डायरेक्शन में जा रही है तो B भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। They meet in 8 hour, तो ये दोनों एक दूसरे को 8 आवर में मिलेंगे। अच्छा, जब 8 आवर में मिलेंगे यानी कि यहाँ A प्लेस से चलने वाली कार की स्पीड B प्लेस से चलने वाली कार की स्पीड से ज़्यादा होगी, तभी ना इसको ए प्लेस से शुरू होने वाली कार को 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करना होगा इसी 8 आवर में, तभी जाके ये दोनों मीट कर पाएंगे। इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो बी अगर मान लीजिए इधर, दे मीट इन 1 आवर 20 मिनट, जाहिर सी बात है दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों मिलकर ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इस टाइम में। एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ कार started from place A equal to x kilometer per hour and the speed of car started from प्लेस बी इक्वल टू में y किलोमीटर पर आवर, ऐसा ले लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस और बाई में टाइम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, दोनों कार जो है दोनों प्लेस से वो अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो 8 आवर में मिलती है। तो पहले वाले का स्पीड x है और दूसरे वाले का स्पीड y है ना। जो ए से स्टार्ट हो जो उसका स्पीड x है और बी से शुरू हो रही है उसका स्पीड y है। तो कार जो ए पॉइंट से शुरू हो रही है उसको बी वाले से कितना स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगा? तो उसको 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करना होगा 8 आवर में। तो कितना स्पीड ज़्यादा करना होगा पर आवर? तो उसको 80 टोटल स्पीड उसको ट्रेवल करना होगा इसको x को, है ना, यानी इस प्लेस वाली कार को इससे कितना देर में? तो 8 आवर में। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो कार ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसको बी वाले के रेस्पेक्ट में 10 आवर पर किलोमीटर ज़्यादा स्पीड रखना होगा, तभी ना जाके 8 आवर में वो 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल कर पाएगा। तो x माइनस वाई का डिफरेंस आ गया। एंड नाउ, ठीक है, नाउ अब देखिए क्या कह रहा कि इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर से ये इधर से, तो दोनों मिलाकर दोनों का स्पीड कितना होगा? तो दोनों का मिलाकर टोटल स्पीड कितना होगा? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 80 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 1 आवर 20 मिनट। 1 आवर 20 मिनट, तो 20/60 कर देते हैं, 1/3। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 80 बाई में नीचे देखिए क्या होगा, 3 1 जा 3 या 3 1 4, 4/3, ये पलट जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 80 इंटू 3 और बाई में 4, 20 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ से 60 आ जाएगा। तो दोनों को अब सॉल्व कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। x माइनस वाई इक्वल टू में 10 था और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू में 60 आया। ये y तो ऑलरेडी प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। 2x इक्वल टू में 70, यानी x इक्वल टू में 70 और y में 2, 35 आ जाएगा। x का वैल्यू 35। अब x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट में किसी में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलिए सेकंड में रख देते हैं। x की जगह 35 और प्लस का y और इक्वल टू में क्या है 60, है ना। यहाँ से y इक्वल टू में आ जाएगा 60 माइनस का 35, तो y इक्वल टू में 25। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर द स्पीड ऑफ कार which started from place A, तो उसका स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर and speed of car
which started from place B, तो उसका 25 आया है, 25 किलोमीटर पर आवर। समझ गए?